जय हिंद साथियों। देखिए हम आज से आपका 17वीं बीपीएससी के लिए आपका करेंट अफेयर का स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपका 17वीं बीपीएससी के लिए अलग से आपका करेंट अफेयर का क्लास होगा। देखिए इसको अलग करने का कारण है, आप देखे होंगे कि 69वीं बीपीएससी में आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत हार्ड पूछा है, यानी आपका अब लेवल बढ़ा दिया है बीपीएससी ने करेंट अफेयर का। इसीलिए आपको बीपीएससी के लिए 17वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर का अलग से क्लास करवाएंगे। और जो आपको पहले करवा रहे थे करेंट अफेयर का क्लास वो आपका जारी रहेगा, लेकिन आपका अलग से भी 17वीं बीपीएससी के लिए आज से आपका करेंट अफेयर का अलग से क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यह 17वीं बीपीएससी में ही काम आएगा, ये सभी एग्जाम में आपका काम आ सकते हैं। तो चलिए हम आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। उसी तरह से आपके आगे भी क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप देखिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका आज से ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 17वीं बीपीएससी के लिए, और आगे भी आपके एग्ज़ाम तक ये चलते रहेंगे। आपको बता दें कि एक मंथ में आपका 3 से 4 क्लास लेंगे, और आपका मंथ के लास्ट में फाइनल एक क्लास आपको करवाएंगे। हम ज़्यादा क्लास नहीं करवाते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वही हम लेकर आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका कथन फर्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 8 सांसदों को मंत्री पद दिया गया है। ये बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड कह रहा है, इसमें 4 सांसद को कैबिनेट मंत्री और 4 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये भी सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कूट गलत है। देखिए यही होता है, अब जब हाई लेवल क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कोई आपका हाई लेवल नहीं होता अलग, इसी में क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कूट में देखिए कि कौन सा गलत है। अब ये दोनों सही है, कह रहा क्वेश्चन कि कौन सा गलत है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा गलत है। तो इसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन सी, न तो 1 गलत है और न ही 2 गलत है, क्योंकि दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन ऐसे जहाँ पर आपका रहेगा कि कौन सही नहीं है गलत है, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन अगर आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, वह कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी तक कितना है। ये आपका ध्यान रखिएगा 680.21 बिलियन डॉलर, 680.21 बिलियन डॉलर है। इससे आप ध्यान रखिएगा 680.21 बिलियन डॉलर है। ये आपका अभी यानी वर्तमान में विदेशी भंडार है भारत का, इससे आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो ये आपका है सिक्किम उच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका डी होंगे, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। फिर आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन अगर आपका 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान का परिणाम घोषित किया गया है, जो आपका निम्नलिखित है। आगे दिया गया है विभिन्न पार्टियों द्वारा प्राप्त कुल सीटों की निम्नलिखित में से है। एक साइड पार्टी दिया है, दूसरे साइड आपका प्राप्त सीट दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 240 सीट मिला है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीट मिला है, ये भी सही है। समाजवादी पार्टी को 37 सीट जीता है, ये भी आपका सही है। तो कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है। तो तीनों आपका सही है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। फिर आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार के किस कवियत्री को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये दिया आपका रिंकी झा को। ऑप्शन आपका बी होगा, रिंकी झा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन अगर आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में पड़े नोटा वोट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोटा से संबंधित आपका कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में इंदौर में सबसे अधिक नोटा वोट 2,18,674 दर्ज किया गया है, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा का अब तक सर्वाधिक वोट है। बिल्कुल सही है, आपका कथन फर्स्ट सही है।
सेकेंड है कि सबसे अधिक नोटा वोट का पिछला रिकॉर्ड 2019 में बिहार के गोपालगंज में था, जहां 51,660 मतदाताओं ने नोटा को चुना था। ये भी सही है। अब देखिए 1 भी सही है, सेकेंड भी सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कौन सा कथन सही है, कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो भाई दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन चुनते हैं, कैसा ऑप्शन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। न तो 1 गलत है, न ही 2 गलत है, क्योंकि दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन अगर आपका वर्ष 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्न में से कहाँ पर किया जाएगा। तो 2034 में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होगा वो आपका होगा अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन अगर आपका दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन निम्नलिखित में से किसके संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या आपका IIT मद्रास। ऑप्शन बी होगा। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट इंजन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आपका है कि भारत में रामसर साइटों की संख्या 82 हो गई है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में स्थित 2 आर्द्रभूमि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कनेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि के वैश्विक सूची में जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर अभियान को अपनाया गया था, ये भी आपका सही है। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों कथन आपका सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में खबरों में देखा गया मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन आपका बी होगा। मोंगला बंदरगाह का विकसित करने का ये जिम्मेदारी भारत को मिला है, इसीलिए आपका ये चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, ये आपका है बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश में। फिर आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन अगर आपका आम बजट 2024-25 में विभिन्न योजनाओं पर आवंटित किए गए राशियों से संबंधित दिए गए कोड पर विचार कीजिए। अब देखिए आपका यानी अभी जो बजट पेश हुआ था 2024-25 का, उसमें जो धनराशि आवंटित किए गए उसके बारे में करें कौन सा कथन सही है। प्रथम में कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 7300 करोड़, बिल्कुल सही है। अमृत मिशन के लिए 8000 करोड़ मिला है, ये भी सही है। थर्ड है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ मिला है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपया मिला है, ये भी आपका सही है। तो आपका 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। फिर आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है वर्ष 1991 से लेकर वित्त वर्ष 2024 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 35 गुना बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 14.9 लाख होने का अनुमान है, ये भी सही है। ये डाटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी 1 और 2 दोनों। फिर आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये आपका होगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन अगर आपका रुपे कार्ड, जो रुपे कार्ड है, रुपे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य नहीं पूछ रहा है, कौन सा गलत है उसको चयन करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि रुपे भारत में पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। बी आपका है कि रुपे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NCPI का एक उत्पाद है, ये भी आपका सही है। सी है कि रुपये को मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था, यही गलत है। रुपये कार्ड को मार्च 2014 में लॉन्च नहीं किया था, ये क्या था 8 मई
2014 को लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, 8 मई 2014 को लॉन्च किया था रुपए कार्ड को, यानी मार्च में नहीं किया था, किस में किया था, मई में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। डी भी देख लीजिए, वर्तमान में रुपए कार्ड को भूटान, नेपाल, यूएई, सिंगापुर सहित कई देश स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, जो गलत है। कब लॉन्च किया था, तो मई 2014 में रुपए कार्ड लॉन्च किया था। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन करा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम क्या है। इसका शुभंकर फ्रिज, ऑप्शन सी होगा। ये आपका पिछले क्लास में भी करवाए थे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन करा आपका बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये क्या आपका बांका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, ये बांका में किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन के संबंध में हालिया आंकड़ा पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना के में बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश को दूसरा और पंजाब को तीसरा स्थान मिला है। बिल्कुल सही है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी अव्वल रहा है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा गलत है। अब देखिए, दोनों सही है। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा गलत है कथन, तो कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न तो 1 गलत है, न ही 2 गलत है। फिर आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस देश में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया आपका मॉरिशस में, ऑप्शन बी होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किन 5 वर्ष के लिए यूरोपियन संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किनको चुना गया है, उर्सुला वॉन डेर लेसियन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाम थोड़ा सा उल्टा है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका विगत 3 वर्षों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा सही है, यानी एफडीआई सबसे अधिक किस राज्य को मिला है, उसके अनुसार आपको सजाना है। तो एफडीआई सबसे अधिक महाराष्ट्र को मिला है, तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र होगा, यानी 2 होगा। उसके बाद आपका कर्नाटक होगा, यानी 1 होगा। उसके बाद तमिलनाडु होगा, यानी 4 होगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश होगा, यानी उत्तर प्रदेश होगा, यानी 3 होगा। तो आपका हो जाएगा 2143। 2143 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा टेलीविज़न चैनल को नया रूप देने के पहल के तहत 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकरों एआई भूमि को पेश किया है। ये किया है डीडी किसान, जो डीडी किसान चैनल है वो किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका ऑपरेशन मर्यादा निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया उत्तराखंड पुलिस ने। ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया है, उत्तराखंड पुलिस ने किया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 23 है। लाडला भाई योजना, आप सुनेंगे लाडला बहना योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये आपका है लाडला भाई योजना, और ये किस राज्य ने शुरू किया है, ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन डी होगा। जो स्टूडेंट 12th पास है, डिप्लोमा किया है, चाहे ग्रेजुएट पास है और बेरोजगार है, तो ऐसे स्टूडेंट को प्रति माह 10,000 रुपया दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये किया आपका महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। फिर आपका क्वेश्चन 24 है कि भारत के लिए चबहार बंदरगाह का महत्व क्या है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। यह पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। ये कहाँ है, तो ये आपका है ईरान में। चबहार बंदरगाह कहाँ है, ये आपका ईरान में चबहार बंदरगाह, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे। आपका जो क्लास होगा उसमें आपका 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे, लेकिन अच्छे प्रश्न करवाएंगे।
क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि रुपये भारत में पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI का एक उत्पाद है, ये भी सही है। वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर सहित कई देशों ने स्वीकार किया है, ये भी सही है। इसको तो ध्यान रखिएगा, थर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन देश में रुपये कार्ड लॉन्च है। तो आपका यानी याद रखिएगा भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर। तो करा क्या निम्न से कौन सा कथन गलत है। अब फिर देखिए घुरा दिया क्वेश्चन को, करा कौन सा कथन गलत है। भाई तीनों कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो देखिए ये था आपका 17वीं BPSC के लिए आपका करेंट अफेयर का पहला क्लास था। उसी तरह से आपको हम आगे भी करवाएंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।